स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो इसी मस्त और जबरदस्त के साथ साथ में आपका तैयारी भी इसी तरीके से मस्त तरीके से होना चाहिए मित्रों। जैसा कि आपको पता है कि 17/12/2023 को बिहार दरोगा 1275 पोस्ट के लिए एग्जाम होना है। वो एग्जाम में इस बार मस्त एग्जाम जाना चाहिए और इस बार डबल स्टार आपका होना चाहिए। तो अगर यदि डबल स्टार अपनाना चाहते हैं तो एक बार ये वीडियो जरूर देख करके जाइएगा मित्रों। स्पीडी का टोटल 700 क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से दे रहा है और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों। यकीन मानिए अगर ये 700 क्वेश्चन आप करके जाते हैं तो बिल्कुल आप करंट अफेयर वाला पूरी तरीके से करके आने की प्रबल संभावना बन जाएगी मित्रों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और साथ साथ में जीएस इनोवेशन सेंटर के द्वारा भी बिहार एसआई के लिए नवंबर और दिसंबर वाला करंट अफेयर भी बनाया गया है। वो भी आप जरूर देख के जाइएगा, बहुत आपको फायदा करने वाला है मित्रों। और आशा करते हैं आप लोग का तैयारी भी अच्छा चल रहा होगा। वो तो आपको पता चल रहा है कि आप लोग तैयारी बढ़िया। जो अगर यदि सोए हुए हैं वो जाग जाइए, नींद को तोड़ दीजिए और इस बार डबल स्टार अपने कंधे पर लगा लीजिए। तो चलिए आ जाइए, देखते हैं बिहार दरोगा 2023 कुल पद 1275, परीक्षा की तारीख 17 दिसंबर 2023, करंट अफेयर वार्षिकांक स्पीडी का है मित्रों। तो चलिए आज का जो है स्टार्ट करते हैं। टोटल हमारा लक्ष्य वही है कि जो 700 क्वेश्चन स्पीडी वाला है वो सभी चीजें आप लोग करा देने का हम काम करेंगे, ताकि बच्चे सेंटर पर भी जाएंगे ना तो वो देखते देखते भी आप अपना इतना क्वेश्चन करंट अफेयर का पूरी तरीके से कर पाएंगे, ताकि आप लोगों को करंट अफेयर के सवाल से आपको किसी भी तरह का परेशानी नहीं होना पड़े, नहीं उठाना पड़े मित्रों। हमारा मात्र एक ही लक्ष्य है और ये लक्ष्य है कि आपका डबल स्टार इस बार आपका होना चाहिए, आपके कंधे पर होना चाहिए। वो आपकी माँ का, वो आपके पिताजी का जो आपका मेहनत है वो मेहनत आपके कंधे पर सजाया होना चाहिए, तभी माता पिता का जो है याद रखेगा सपना पूरा होने वाला है ना मित्रों। तो चलिए स्टार्ट कर दीजिए। क्या ठंडी क्या गर्मी, क्या ठंडी क्या गर्मी, सिर्फ हमारा इस बार डबल स्टार, सिर्फ हमारा इस बार डबल स्टार। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 141। देखिए आप जो भी नहीं देखे हैं स्टूडेंट, जो भी आप लोग नहीं देखे होंगे, आप लोग जो आपका जो स्पीडी का 140 क्वेश्चन कराया गया है वो भी आप जाकर के देख सकते हैं, इसी चैनल पर आपको पड़ा हुआ मिल जाएगा। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, आप लोग डाउनलोड करके कोई नहीं देखेंगे भाई लोग, सब लोग एकदम लाइव लोग देखेंगे, सब लोग आपको वीडियो पर जाकर देखेंगे। चलिए ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन चलिए 141 नंबर। 141 नंबर देखिए, पाकिस्तान में भारत की पहली महिला आईएफएस अधिकारी कौन बनी है? तो ये बनी है गीतिका श्रीवास्तव। कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। याद रखिएगा मित्रों, मतलब ये पहली महिला आईएफएस अधिकारी पाकिस्तान में भारत की बन गई है मित्रों। याद रखिएगा, ये शेरनी है जो पाकिस्तान में जाकर के अधिकारी बन के दिखा दी। मिस अर्थ इंडिया 2023 के खिताब किस सुंदरी ने जीता है? तब बात करते हैं सुंदरी का, तो प्रियन सेन, क्या नाम है? प्रियन सेन ने जो है जीता है, याद रखेगा, मिस अर्थ इंडिया 2023 के खिताब। किस देश ने दुनिया का पहला एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है मित्रों? तो ये याद रखेगा आपका ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जर्मनी है, उसके बाद आपका भारत है मित्रों। याद रखेगा एथेनॉल से चलने वाला जो है ये लॉन्च करने वाला है जर्मनी। कौन किया है? जर्मनी किया है मित्रों, याद रखेगा, ठीक है ना। और आप लोग भी कोशिश करिए कि जो चीजें जानते हैं आप लोग कमेंट के माध्यम से बताने का काम करिएगा जरूर आप लोगों को। हम भी आशा यही करते हैं कि आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट करके, ताकि हमें भी तो पता चले कि आप लोग को फायदा मिल रहा है और हो रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या है मित्रों, देखिए किस देश ने दुनिया का पहला एथेनॉल से चलने वाली कार लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा मित्रों, याद रखिए, क्या बता दिए? जर्मनी बता दिए? नहीं मित्रों, ये इसका आंसर हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। चलिए 144 देखते हैं। 144 का क्या हो जाएगा आपका? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो देखिए आपको ऑप्शन क्या दिया गया है? दिलप्रीत सिंह, नीरज चोपड़ा, मनप्रीत सिंह, योगेश्वर दत्त है। तो छाप दीजिए इसके क्वेश्चन मित्रों, याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। क्या हो जाएगा? नीरज चोपड़ा हो जाएगा, याद रखेगा। और याद रखेगा मित्रों, जो 10 को क्वेश्चन आपको चलता था आपका करंट अफेयर का, जो कि आपका लव टॉनिक था। कौन था? लव टॉनिक था। वो लव टॉनिक को अभी क्या किए हैं, थोड़ा सा हम उसको अभी जो है उसको स्थगित कर दिए हैं और साथ साथ में ये बूस्टर डोज दे रहे हैं। याद रखिएगा कोरोना का जिस तरीके से बूस्टर डोज चला था, दरोगा का बूस्टर डोज है
और ये बूस्टर डोज लेकर के जरूर जाइएगा आप लोग एग्जाम देने के लिए। चलिए यहाँ पर जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है वह स्थान अब क्या कहलाएगा? शिव शक्ति कहलाएगा। क्या कहलाएगा? शिव शक्ति। सभी भाई लोग बूस्टर डोज लेके जाइएगा। हाँ चलिए यहाँ पर 146 देखिए, चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं वह पॉइंट क्या कहलाएंगे? जय हो, तिरंगा पॉइंट। क्या कहलाएगा? तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। मित्रों हमारा चंद्रमा पर जय जयकार हो रही है। पीएम मोदी ने किस तारीख को प्रतिवर्ष देश वर्ष में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा किया है? तो 23 अगस्त। कब? 23 अगस्त को मनाने की घोषणा कर दिया है हमारे भारत सरकार ने। ठीक है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ जो है याद रखेगा अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? तो अल्लू अर्जुन को। किसको मिला है? अल्लू अर्जुन को मिला है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, याद रखेगा। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान किस शहर को मिला है? तो इंदौर को। किसको मिला है? इंदौर को मिला है। मित्रों ये बात तो आपको भी पता होना चाहिए, क्योंकि शुरू से जब स्वच्छ अभियान और स्वच्छ से संबंधित जितना भी रैंकिंग आया है सब में इंदौर पहला स्थान रखा है। ब्रिक्स समूह के नए सदस्य देशों के रूप में कितने देशों को चुना गया है? तो 6 देशों को। कितना देशों को चुना गया है मित्रों? तो 6 देशों को चुना गया है। सी इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित स्कूल खोला गया है मित्रों? तो उसका नाम है गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, केरल है। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में आधारित है। विश्व रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत के किस रेसलर ने कांस्य पदक जीता है? याद रखेगा दिनेश फोगाट है मित्रों। अंतिम पंघाल है, उसके मीनू कुमारी होगा, उसके बाद प्रिया भानेट होगा। इसका आंसर हो जाएगा अंतिम पंघाल। क्या हो जाएगा? अंतिम पंघाल हो जाएगा मित्रों, याद रखिएगा। ठीक है, रेसलिंग से संबंधित है अंतिम पंघाल। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। पीएम किसान AI चैटबॉट किसान ई मित्र को किसने लॉन्च किया है? ये आपको लॉन्च किया है, याद रखिएगा मित्रों, आपका पीयूष गोयल है, अनुराग ठाकुर है, स्मृति ईरानी है, कैलाश चौधरी इसका आंसर हो जाएगा। कैलाश चौधरी। क्या हो जाएगा? कैलाश चौधरी इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। और एक बात आप याद रखिएगा, जो बहुत सारा जो आपको क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि आपका नोबेल वाला बनेंगे आपको, उसके बाद आपका वर्ल्ड कप से बनने वाला है मित्रों ये, उसके बाद आपका जो 5 लोग जो आपको विधानसभा जो चुनाव हुआ उससे भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। ये सभी वीडियो चैनल पर रखा हुआ है, आप जाकर के देख सकते हैं। इसको एक बार जरूर देख के जाइएगा और डबल स्टार में बहुत आपको जो है याद रखिएगा फायदा करने वाला है। भारतीय मूल की किस लेखिका को उपन्यास बेस्टर लैंड को बुकर पुरस्कार 2023 के लिए शॉर्टलिस्टेड किया गया है? सौम्या स्वामीनाथन, चेतना मारू, प्रीति बाथुम, कृतिका खेल। कृतिका खेल है, तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखिएगा चेतना मारू। क्या हो जाएगा? चेतना मारू इसका आंसर हो जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय सीजन के लिए ऑफिशियल पार्टनर चुना है? तो एयरटेल इंडिया है, टाटा पावर, टेक महिंद्रा, SBI लाइफ। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखिएगा आपका हो जाएगा SBI लाइफ। क्या हो जाएगा? SBI लाइफ हो जाएगा। आप जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए SBI का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? SBI का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया? जल्दी कमेंट में छाप के बताइए। चलिए इसको चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये 19 दिसंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर, 22 सितंबर। इसका आंसर हो जाएगा 21 सितंबर। क्या हो जाएगा? 21 सितंबर इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, याद रखेगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार को कितनी कैटेगरीज में दिया जाता है? तो 4 कैटेगरीज में। कितना? 4 कैटेगरीज में दिया जाता है मित्रों। भारत सरकार हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए वीजा सर्विस को सस्पेंड कर दिया गया है? तो ये याद रखिएगा कनाडा। कौन हो जाएगा? कनाडा हो जाएगा। जस्टिन ट्रूडो है ना, जस्टिन ट्रूडो यानी कनाडा का प्रधानमंत्री है। उसका आंसर हो जाएगा मित्रों MS धोनी। SBI लाइफ का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में MS धोनी को चुना गया है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ISSF विश्व में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? मनु भाकर, अपूर्वी चंद्रेला, एलविन बलारिवन, नेहा सिन्हा। एलविन बलारिवन को चुना गया है। स्किल्स ऑन व्हील्स पहल किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? शिक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, और उसके बाद आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखिएगा कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। भारत की G20 अध्यक्षता पर पीपुल्स G20 नामक एक पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखेगा अपूर्वी चंद्रा। अपूर्वी चंद्रा जो है लिखा है, याद रखेगा। MSME के ये क्या है? ये सचिव है, याद रखेगा, मंत्रालय का।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं मित्रों। नेक्स्ट की अगर यदि हम बात करते हैं, नेक्स्ट इसका यशोभूमि इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? लद्दाख है, असम है, बिहार है, दिल्ली है। ये हो जाएगा लद्दाख। क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, लद्दाख हो जाएगा। यशोभूमि क्या हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल। अच्छा यशोभूमि है ना, यशोभूमि इंडिया। मित्रों 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 जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैरिज से बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, इसका आंसर दिल्ली हो जाएगा। नमो 11 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में की गई है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, केरल है मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? देखिए यानी कि इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है सभी को आवास उपलब्ध कराना, इसका मेन मकसद है। जिसका देखिए ऑप्शन क्या क्या है मित्रों? बिहार है, असम है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। तो इसका आंसर हो जाएगा, मत भूलिएगा, इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश इसका जो है आपका, याद रखेगा आंसर। एशिया कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाला भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखेगा, रविंद्र जडेजा इसका आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रविंद्र जडेजा जिसका आंसर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए रविंद्र जडेजा क्या है? ऑलराउंडर है भारतीय टीम का। 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है और बिहार है मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 में पुरुष एकल खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? किरण जॉर्ज। किसने जीता है? किरण जॉर्ज जीता है, याद रखिएगा, किरण जॉर्ज। वर्ष 2022 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कितने वैज्ञानिकों को चुना गया है? तो ये 12। क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं, ठीक है ना। इसको पूरी तरीके से ब्रीफली रूप से बताने के लिए हमारे पास समय नहीं है, समय होता जरूर हम आपको इसको ब्रीफली रूप से बता देते हैं। नई दिल्ली G20 शिखर सम्मेलन के दौरान किस संघ को G20 का स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? यह अफ्रीकन यूनियन का, क्या चीज? अफ्रीकन यूनियन को चुना गया है। G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत ने वर्ष 2024 में होने वाले G20 की अध्यक्षता किस देश ने किया? तो याद रखें किस देश को सौंपी है? ब्राजील को। किसको? ब्राजील को। किस राज्य में मोबाइल ऐप सरपंच संवाद का अनावरण किया है? देखिए क्या कहा गया है? सरपंच संवाद का अनावरण किया गया है मित्रों किस राज्य में, है ना। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है मित्रों, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। क्या हो जाएगा? असम इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय राज्यों ने सेवा क्षेत्र में, क्या है? हाल ही में किस भारतीय राज्यों ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति की मंजूरी दी है? बिहार है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उसके बाद उत्तराखंड है मित्रों, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड का सीएम पुष्कर सिंह धामी। कौन सी विमान निर्माता कंपनी भारतीय वायुसेना को C-255 परिवहन विमानों की डिलीवरी शुरू कर दी है? चलिए जल्दी छापिए, तो जल्दी आप लोग इसको बताइए क्या होगा इसका। एकागो क्वेश्चन आंसर का आंसर आप लोग को भी बताना है, ऐसा नहीं कि सब कुछ हमें बताना है, ठीक है ना। चलिए इसका आंसर हो जाएगा एयरबस। क्या हो जाएगा? एयरबस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, जल्दी बताइए। तो आपको ये बताना है, क्या बताना है आपको? प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड कप में, याद रखिएगा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसे मिला है? किसमें? वर्ल्ड कप में। जल्दी इसको छाप के हमको बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए, है ना। चलिए G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप का बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये वाराणसी है, जयपुर है, पटना है और नैनीताल है मित्रों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी को भारत का सांस्कृतिक राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का सांस्कृतिक राजधानी, और एशिया का सांस्कृतिक राजधानी भी यही है। कौन है? वाराणसी है, ठीक है ना, वाराणसी ही है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बन गया? देखिए स्पिनर की बात कर रहा है, आपके समक्ष जितना भी दिखाई दे रहा है वो सभी क्या है? भारतीय टीम के स्पिनर ही है, ठीक है ना।
चलिए इसका आंसर है आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या है आपका क्या है ये युजवेंद्र चहल है, युजवेंद्र चहल है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है आपका हर्षिकार में, रविचंद्र अश्विन है, सरदुल ठाकुर है, कुलदीप यादव। क्या हो जाएगा इसका आंसर? कुलदीप यादव इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेगा इसका आंसर कुलदीप यादव, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, 176 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में किस खिलाड़ी ने सबसे तेज 13,000 रन पूरे किए हैं? ये चीजें तो बिना ऑप्शन के भी आप बता सकते हैं, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? विराट कोहली। क्या हो जाएगा इसका आंसर? विराट कोहली 13,000 रन बनाने वाले एकमात्र खिलाड़ी बन गए हैं। चलिए नेक्स्ट चलें क्या? बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो नायरा एनर्जी के साथ। किसके साथ? नायरा एनर्जी के साथ किया है। नई दिल्ली में 1 वीक 1 लैब प्रोग्राम को किसने लॉन्च किया है? राजनाथ सिंह, एस जयशंकर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अनुराग ठाकुर। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखेगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, पर्यावरण मंत्रालय। इंडोनेशिया मास्टर 2023 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये किरण जॉर्ज। किसने जीता है? किरण जॉर्ज ने जीता है मित्रों, याद रखेगा। 179 का ये हो जाएगा आपका आंसर, 179 का ये हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सैफ क्या है? सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? भारत है, बांग्लादेश है, भूटान है, पाकिस्तान है। उसका आंसर हम बता दें, उसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। क्या हो जाएगा उसका आंसर? विराट कोहली उसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा मित्रों, ठीक है ना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सैफ अंडर 16 चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो भारत ने। किसने जीता है? भारत ने। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में किसने कांस्य पदक जीता है? आपका क्या नाम है? क्या है? श्रीकांत किदाम्बी, लक्ष्य सेन, एच.एस. प्रणय, पारुपल्ली कश्यप। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों एच.एस. प्रणय। क्या हो जाएगा? एच.एस. प्रणय हो जाएगा, याद रखिएगा, बैडमिंटन से संबंधित है। एशियाई तटरक्षक एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कहां आयोजित किया गया है? देखिए एशियाई तटरक्षक की बात कर रहा है, तो इस्तांबुल है, मुंबई है, जकार्ता है और तेहरान है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों इस्तांबुल, तुर्की का राजधानी ना। चलिए आपके लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अभी आप बताएंगे। COP28 का आयोजन कहाँ हो रहा है? COP28 का आयोजन कहाँ हो रहा है? जल्दी छाप दीजिए कमेंट में, जल्दी कमेंट में छापिए COP28 का आयोजन कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? ठीक है, जल्दी कमेंट में बताइए हमको। तो स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कहाँ किया जाएगा? पटना है, लखनऊ है, जयपुर है और चेन्नई है मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई। कहाँ पर? चेन्नई में किया जा रहा है। एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कतर है, भारत है, मिस्र है और ईरान है मित्रों, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका मिस्र हो जाएगा। चलिए आप एक बात बताइए, यहाँ पर मिस्र में क्या हुआ था? COP27 का जो है, याद रखेगा, जो शर्म अल शेख है, COP27 का यहीं पर हुआ था, सम्मेलन हुआ था, कन्वेंशन हुआ था। 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली है, दुबई है, कुआलालंपुर है और जकार्ता है मित्रों, याद रखेगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका जकार्ता। क्या हो जाएगा? जकार्ता हो जाएगा। चलिए कुआलालंपुर किसका राजधानी है? ये मलेशिया का राजधानी है। किसका है? मलेशिया का राजधानी है, याद रखेगा। और ये दुबई कहाँ पर है? तो दुबई याद रखेगा मित्रों, दुबई आपका यूएई में। कहाँ पर है? यूएई में है, ठीक है ना। चलिए उसका आंसर छाप दिए, उसका कहाँ होगा? दुबई उसका आंसर हो जाएगा। दुबई यूएई में हो रहा है COP28 का आयोजन, ठीक है ना। G20 शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? देखिए G20 वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है, याद रखेगा, जिससे चीन को क्या होता है? चीन को हालत खराब होता है। भारत की पहली सोलर सिटी कौन बन गई है? सांची बन गया। कहाँ बन गया? सांची बन गया है, याद रखेगा। कहाँ? सांची बन गया, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हम देने वाले हैं, तैयार रहिए। चलिए 19वें एशियाई खेलों के लिए भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर के रूप में किसे रखा गया है? तो अमूल को। किसको रखा गया है? अमूल को रखा गया है मित्रों, याद रखेगा। आप ये बताइए जल्दी कि एशियन गेम्स में, क्या एशियन गेम्स में भारत का कितना रैंक है? भारत का कितना जो है रैंक आया है? रैंक है, जल्दी इसको हम कमेंट माध्यम से जल्दी हमको छाप करके बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है, 189 का है। भारत की क्या है आपका, भारत की अध्यक्षता में आयोजित G20 समिट में कितने देशों को गेस्ट कंट्री के रूप में बुलाया गया है। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यकीन करिए आप लोग इसको जरूर एक बार पढ़ के जाइएगा, बहुत फायदा करने वाला है मित्रों, याद रखेगा। 9 कंट्री, कितना, 9 कंट्री। भारत के पहले यूपीआई एटीएम के किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हिटैची पेमेंट सर्विसेज, हिटैची पेमेंट सर्विसेज। ये सभी चैनल से हम अपना जो है जीएस इनोवेशन सेंटर पर जो आपका चलता है, जो 10 को करंट अफेयर जो चलता है मित्रों, याद रखेगा, उस पर ये सभी चीजें हम कराए हुए हैं। जो अगर वो डेली वो डोज लेते हैं, आपको याद रखेगा टॉनिक डोज जो भी लेते हैं, वो आपका ये सब आपको रिवीजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जुड़ जाइए चैनल के साथ और वो चीजें आप करने का काम करिए। करंट अफेयर आपका पूरी तरीके से कराने की गारंटी इस चैनल का। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, 60, 65, 70, 75। तो ये हो जाएगा मित्रों, याद रखिएगा, ये सम्मानित किया गया है आपका। क्या हुआ, जल्दी कमेंट से भी आप बताने का काम करिए, ठीक है ना। चलिए इसका 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 75 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या रखा गया, प्रखर, चेतक, इंद्रजाल, गगनयान। तो ये रखा गया है मित्रों, याद रखिए, कंफ्यूज मत करिएगा, कंफ्यूज नहीं करना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित जो किया गया इंद्रजाल। क्या होगा इसका, इंद्रजाल होगा, ड्रोन होगा, क्या होगा, ड्रोन। भारत का पहला तो यही है, इंद्रजाल है, जो कि भारत और आपका पाकिस्तान के बीच में ये लगाया गया है। चलिए, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट कौन थी, जिनका जिनका क्या हुआ, हाल ही में निधन हो गया है। उनका नाम था, याद रखिएगा मित्रों, एन बलारमथी था, याद रखिएगा। पुरुष हॉकी क्या है आपका, देखिए 194 नंबर क्वेश्चन है आपका। पुरुष हॉकी 5S एशिया कप का खिताब किसने जीता है, तो एशिया कप का खिताब तो आप लोग को पता होना चाहिए, किसने जीता है मित्रों, भारत। किसको हरा करके, श्रीलंका के हरा करके, श्रीलंका को हरा करके भारत एशिया कप का खिताब जीता है। वो विजेता श्रीलंका रहा है, वो विजेता कौन रहा है, श्रीलंका रहा है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है आपका, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, तो ये आपको जीता है, याद रखिएगा मित्रों, ये रजत पदक। कौन सा, रजत पदक जीता है ज्यूरिख डायमंड लीग में, ठीक है ना। किस राज्य ने महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना शुरू किया है, गृह लक्ष्मी योजना है मित्रों, अभी हम बताए थे लाडली योजना, और ये क्या है, गृह लक्ष्मी योजना है। गलती मत करिएगा, गलती करिएगा तो मेरिट से बाहर, ठीक है ना। तो ये चलाया है कर्नाटक ने, किसने, कर्नाटक ने चलाया। युद्धपोत महेंद्रगिरी को किस शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया है, गोवा, कोचिन, मंझगांव, उसके बाद आपका एबीजी। क्या है आपका, एबीजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मंझगांव डॉक। क्या हो जाएगा, मंझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, किस देश में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज ब्राइट स्टार 23 का आयोजन किया गया है। आपके समक्ष ऑप्शन 4 हैं, फ्रांस है, तुर्की है, कतर है, मिस्र है मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, मिस्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिस्र इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, देखिए वर्ल्ड एथलेटिक्स में तो एक ही लड़का है, एक ही है आपका नीरज चोपड़ा। क्या है, नीरज चोपड़ा जीते हैं, याद रखिएगा, स्वर्ण पदक। आगे बढ़े क्या, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क की पहली महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, देखिए यहाँ पर काजीरंगा नेशनल पार्क में बोल रहा है ना। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, जल्दी आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए उस क्वेश्चन का आंसर आपको बता रहे हैं। 111 रैंक, कितना, 111 रैंक रहा ये फीमेल, यानी कि पैरा ओलंपिक एगो रहा है, पैरा ओलंपिक रहा है, और एगो एशियन गेम पैरा एशिया पैरा था, एशियन पैरा पूछे थे ना आपका, एशियन पैरा था। तो एशियन पैरा वाला जो है आपका 111 रहा था, और जो है एशियन गेम्स वाला रहा था मित्रों 107। क्या था, 107 है, याद रखिएगा, 107 रैंक रहा है, ठीक है ना। आप उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जा रहा है, आप जल्दी बताने का काम करिएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, जो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है और ये किस लिए प्रसिद्ध है, नेशनल पार्क कहाँ है और किस लिए प्रसिद्ध है।
किस लिए प्रसिद्ध है? चलिए जल्दी इसको बताइए जल्दी, क्वेश्चन है आपका। हाँ चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। महिला फील्ड डायरेक्टर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो महिला फील्ड के रूप में आपका याद रखेगा जिसे नामित किया गया उसका नाम क्या है आपका? डॉक्टर सोनाली घोष। डॉक्टर सोनाली घोष है, याद रखेगा। चलिए कमेंट करिए, जल्दी बताइए। यही सब आपका क्वेश्चन जो है ना आप लोग को ले जाएगा सफलता की ओर। हाल ही में खबरों में रहा पीएम ऊषा अभियान का संबंध क्या है, किससे रहा है? तो शिक्षा मंत्रालय से। किस मंत्रालय से रहा है? तो ये शिक्षा मंत्रालय से रहा है, पीएम ऊषा का। पीएम ऊषा का याद रखेगा, ठीक है ना। चलिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का जो है लक्ष्य बनाया है, यानी शामिल किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में कहां अवस्थित इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है? तो देहरादून है आपका, श्रीनगर है आपका, और उसके बाद आपका दार्जिलिंग है आपका। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रीनगर इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीनगर हो जाएगा, याद रखिएगा। ट्यूलिप गार्डन भी कहाँ है आपको पता होना चाहिए। ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में है, तो ये अभी हो जाएगा। हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये तो आप सभी को पता है, क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। भारत निर्वाचन आयोग ने किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? तो नेशनल आइकॉन के रूप में सचिन तेंदुलकर को चुना है। चलिए देखिए आंसर उसका सुन लीजिए। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है असम में है। कहाँ है? असम में है। और उसके बाद ये किस लिए फेमस है? तो एक सिंह वाला गेंडा, एक सिंह वाला गेंडा के लिए ये फेमस है मित्रों, याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष क्या जा रहा है पता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये जा रहा है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये जा रहा है, आपको ये बताना है कि अभी जो है चुनाव आयोग के द्वारा, किसके? चुनाव आयोग के द्वारा जो आइकॉन चुना गया है, नेशनल आइकॉन जो चुना गया है, उसका नाम क्या है? चुना गया है, किसे चुना गया है? किसे आइकॉन चुना गया है? ठीक है, जल्दी इसको बताइए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत निर्वाचन आयोग किसे नेशनल आइकॉन के रूप में चुना है? क्या है आपका? सचिन तेंदुलकर। क्या है? सचिन तेंदुलकर, ठीक है ना। अच्छा, यही आंसर था, यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन दे दिए। अच्छा ठीक है, कोई दूसरा क्वेश्चन देते हैं। चलिए 206 नंबर देखिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में, जिसे एनजीटी कहा जाता है में, तो जो पर्यावरण को ध्यान रखता है, ट्रिब्यूनल को नए अध्यक्ष के किसे चुना गया है? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, जस्टिस उमेश सिन्हा, जस्टिस रमेश कुमार सिंह, जस्टिस दीपक कुमार मिश्रा। ये जितने भी आपको देख रहे हैं, इनमें से आपको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश आपको दिखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश दिखेंगे, आपको याद रखेगा। इसका हो जाएगा जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, प्रकाश श्रीवास्तव। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम था? ये तो सबको पता होना चाहिए आप लोग को, प्रज्ञान। इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के एक साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, फ्रांस है, जर्मनी है। इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? फिलीपींस इसका आंसर हो जाएगा, फिलीपींस इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपको ये बताना है कमेंट में, जल्दी बताइए। पिछले दरोगा में ये क्वेश्चन था, यूपीआई का फुल फॉर्म, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? जल्दी बताइए, फुल फॉर्म क्या है यूपीआई का? जल्दी बताइए। चलिए, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? प्रयुक्त चान ओचा, रेखा थाविसिन, इंग्लैंड सिनावात्रा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका मित्रों, याद रखेगा, रेखा थाविसिन। क्या हो जाएगा? रेखा थाविसिन को चुना गया है। खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदल के क्या रखा गया है? तो अस्मिता महिला लीग रखा गया है, याद रखेगा।
ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? तब ये आपको पता है ये किसके द्वारा हुआ है? ब्रिक्स का है। और इस बार जो है कहाँ होगा? तो ब्रिक्स वाला आपको पता होना चाहिए, साउथ अफ्रीका हुआ। किसने किया था? साउथ अफ्रीका ने किया था मित्रों, जो कि पुतिन बाबा को आने से मना कर दिया। कभी कहता है बुलाएंगे, कभी बोलता है नहीं बुलाएंगे, है ना, क्योंकि पुतिन बाबा यहीं से गिरफ्तार होने वाला था। चलिए यहाँ पर मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुभारंभ किस राज्य ने किया है? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है और बिहार है। तो ये क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय कौन है? देखिए आपका कृष्णन सिसिकरन है, निहाल सरीन है मित्रों, याद रखिएगा निहाल सरीन है। क्या है? निहाल सरीन है। आर प्रगनंद है इसका, देखिए हाँ, उसके बाद देखिए आपका ये दूसरा क्वेश्चन आ गया क्या? निहाल सरीन, अब तो इधर होगा नहीं। (213) शतरंज विश्व कप का है ना। उसके बाद देखिए 217 है, 213 के बाद 214 आना चाहिए ना। एक सेकेंड। उसके बाद 236 आ रहा है, 213, 214 कहाँ चल गया? 214 एक सेकेंड 213 है, 214 वाला पेज नहीं है, गायब हो गया है। 214, अच्छा ठीक है मित्रों, 214 यहाँ पर नहीं लगता है, भूल गए हैं डालने के लिए। उसको जो है हम करा देंगे, उसको स्पेशल एगो हम ला करके हम आपको करा देंगे, या तो अंतिम में करा देंगे इसको, ठीक है ना, अंतिम में हम करा देंगे। उसके बाद देखिए 236 क्या है आपका? उसका आंसर प्रगनंद हो जाएगा, याद रखेगा। उसका जो आंसर है, उसका आंसर आप लिख सकते हैं क्या? शतरंज विश्व कप पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बन गया? तो प्रगनंद इसका आंसर। देखिए हम लिख देते हैं यहाँ पर प्रगनंद। क्या है? प्रगनंद इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसका प्रगनंद यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ठीक है, प्रगनंद इसका आंसर है। 213 का। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। 213 के बाद देखिए क्या 236 है, एक पेज छूट गया है आपका, अंतिम में हम करा देंगे, चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट के विस्तार की मंजूरी दी है? प्रोजेक्ट के विस्तार की मंजूरी दी है मित्रों, याद रखिएगा। तो ये जो है आपका 14,903 करोड़ 14,903 करोड़ का जो है मंजूरी का विकास दिया, ठीक है ना। चलिए भारत का G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? युवा के लिए देखिए आपको पता होना चाहिए G20 का सम्मेलन का आयोजन किया गया था, और ये डिफरेंट अलग अलग जगह पर किया गया, जिनमें आपका G20 युवा सम्मेलन वाराणसी में, कहाँ हुआ? वाराणसी में हुआ। ग्राफीन अरोरा प्रोग्राम किस मंत्रालय के सहयोग से लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय, गृह मंत्रालय, उसके बाद आपका शिक्षा मंत्रालय। क्या है? शिक्षा मंत्रालय। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय के द्वारा होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई? देखिए किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई? उत्तर प्रदेश, राजस्थान है, बिहार है, और कहाँ है मित्रों? गुजरात है। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। कहाँ होगा? गुजरात इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या कहा गया है। भारत के किस संस्थान वैज्ञानिक ने एक नए
तारे की खोज की है, एक नए तारे की खोज की है। तो भारतीय तारा भौतिक संस्थान, भारतीय तारा भौतिक संस्थान के द्वारा G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? देखिए कोलकाता है, मुंबई है, नई दिल्ली है और जयपुर है मित्रों, याद रखेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर नई दिल्ली, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका नई दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। याद रखेगा G20 फिल्म फेस्टिवल। नेहरू मेमोरियल संग्रहालय क्या है आपका? नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो देख लीजिए पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय, पीएम संग्रहालय और पुस्तकालय। भारत ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर कितने वीरता पुरस्कारों को स्वीकृत किया? 76। याद रखेगा VVI, क्या है ये? VVI है, ठीक है ना। चलिए, सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा भेजे जाने वाले भारतीय मिशन का नाम क्या है? आदित्य L1, क्या है? आदित्य L1 है, ठीक है ना। एशियाई हॉकी चैंपियन ट्रॉफी 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? भारत है, मलेशिया है, पाकिस्तान है, नेपाल है मित्रों। याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत। कौन हो जाएगा? भारत इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, किस खिलाड़ी ने T20 में 20 या उससे कम उम्र के भारत के लिए सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या क्या है आपका, ईशान किशन है, तिलक वर्मा है, यशस्वी जायसवाल है, शुभमन गिल है। तो क्या हो जाएगा? यशस्वी जायसवाल। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो अनावरुल हक काकर, अनावरुल हक काकर को चुना गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है मित्रों। केंद्र सरकार द्वारा बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? उसका आंसर क्या है? क्या था उसका आंसर? उसको छाप दीजिए आंसर जो हम पूछे थे सवाल, ठीक है ना। पूरी तरीके से आप लोग क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो लॉन्च किया गया है ऐप का, उसका नाम क्या है? जल्दी बताइए। उसका नाम है उल्लास। क्या नाम है? उल्लास, ठीक है ना। चलिए 2023 का लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार नरेंद्र मोदी को दिया गया। किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है मित्रों, याद रखिएगा। आगे बढ़े, बिल्कुल आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। इसका आंसर लिख सकते हैं नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए 250 देखिए, 250 देखिए क्या कह रहा है। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनी है? तो आपका निशा बिस्वाल। क्या हो जाएगा आपका इसका? निशा बिस्वाल इसका आंसर हो जाएगा। निशा बिस्वाल इसका आंसर हो जाएगा सी, निशा बिस्वाल इसका, ठीक है। किस राज्य की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित केंद्र से राज्य के नाम में परिवर्तन करने का आग्रह किया था? उनका नाम था, क्या था? केरल था। क्या था? केरल था मित्रों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने UPI लाइट के लिए पेमेंट लिमिट बढ़ा करके कितना कर दिया है? करने का प्रस्ताव दिया है 500, 700, 1000 अब 1500। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? 500। क्या हो जाएगा? 500 करने का घोषणा किया गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 13वें वार्षिक एंटरप्रेन्योर इंडिया अवार्ड्स में टेक स्टार्टअप ऑफ द ईयर AI का अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये आपका देखिए ऑप्शन क्या क्या है। ड्रीम 11 है, गरुण एरोस्पेस है, क्रेड है, जियो हैप्टिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मित्रों, याद रखिएगा जियो हैप्टिक। क्या हो जाएगा? जियो हैप्टिक इसका आंसर हो जाएगा। LOC के पास भारत के पहले पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के किस जिले में किया गया है? तो ये कुपवाड़ा में। कहां पर किया गया है? कुपवाड़ा में। किस राज्य UT के रजौरी चिकरी बर्ड को GI टैग प्रदान किया गया है? जम्मू कश्मीर। कहाँ का? जम्मू कश्मीर का दिया गया है मित्रों, याद रखिएगा, ठीक है। इंटरनेट रेजिलियंस इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो देखिए इंटेलिजेंस का बोल रहा है मित्रों, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा छठा। क्या हो जाएगा? छठा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देश के शहीद वीर जवानों के सम्मान में कौन सा राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो मेरी माटी मेरा देश, मेरा माटी मेरा देश, याद रखिएगा, ठीक है ना। एक भारत श्रेष्ठ भारत भी अभी योजना यानी कि लॉन्च हुआ है, चल रहा है भारत में। चलिए यहाँ पर किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में समान नागरिक संहिता के विरोध का एक प्रस्ताव पारित हुआ? केरल का, केरल में हुआ था। T20 क्रिकेट में अर्धशतक जड़ने वाला दूसरे युवा भारतीय कौन बने हैं? तिलक वर्मा, ईशान किशन, आपका शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल। तो तिलक वर्मा हो जाएगा। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म क्या है?
उसका नाम है चक दे इंडिया है, नमस्ते इंडिया है, हल्ला बोल है और खेलो इंडिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी छापिए आप लोग। ये सभी चीजें एक बार करके जाना है आप लोग को, ठीक है ना, नहीं जाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं। चलिए यहाँ पर इसका आंसर हल्ला बोल, क्या हो जाएगा, हल्ला बोल इसका आंसर। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिएगा इसका हो जाएगा प्रमोद भगत और सुकांत कदम, दीप रंजन बसोई और मनोज सरकार। इसका आंसर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, याद रखिएगा प्रमोद सरकार और प्रमोद भगत। प्रमोद सरकार क्या है आपका, मनोज क्या नाम है आपका, प्रमोद भगत और सुकांत कदम, प्रमोद भगत और सुकांत कदम का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं मित्रों, इसका बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए कितने करोड़ की मंजूरी दिया है। तो 1.39 लाख करोड़, 1.39 लाख करोड़। हाल ही में लोकसभा सचिवालय में किस नेता को लोकसभा सदस्यता बहाल कर दी है। तो आप सभी को पता होगा ये राहुल गांधी थे। राहुल गांधी को जो है बर्खास्त कर दिया गया था, अब इसे फिर से क्या किया गया है, संसद में अनुमति मिल गई है जाने का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किस भारतीय खिलाड़ी ने स्पेन में महिला टेनिस हाईकोर्ट स्पर्धा में युगल खिताब जीता है। प्रार्थना थम्बोर, अंकिता भारवी, उसके बाद महक सिन्हा, अंकिता रैना। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखेगा प्रार्थना थम्बारे, प्रार्थना थम्बारे। कौन सी भारतीय सबसे कम उम्र में तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है। नेहा बिष्ट, श्रेया सिन्हा, दीपिका कुमारी, अदिति स्वामी। तो इसका आंसर हो जाएगा, याद रखेगा मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा आपका अदिति स्वामी। क्या हो जाएगा, अदिति स्वामी तीरंदाजी में विश्व चैंपियनशिप बनी है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण। एकदम पूरी तरीके से हम अपना चैनल में ये सभी क्वेश्चन आपको करवाए हैं। जो भी आप इस चैनल में जुड़े हुए होंगे उनको रिवीजन करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ये सभी चीजें हम अच्छे तरीके से हम बताए हैं, जिसमें आपको पढ़ाए होंगे एक स्टेशन एक उत्पाद, ठीक है ना। भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन सा, भारत का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन सा है। विश्वनाथन आनंद, आर प्रज्ञानंद, डी मुकेश। क्या है, डी मुकेश इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखेगा। स्टी इन इंडिया, देखिए स्टी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है। एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान, एस जयशंकर और धर्मेंद्र प्रधान इसका आंसर। इसका एस जयशंकर देखिए सब में है कि ना। तो एस जयशंकर साहब सब जगह जो धूम मचा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 269। मोबाइल एप्लीकेशन राजमार्ग यात्रा किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। राजमार्ग यात्रा है तो राजमार्ग NHAI के द्वारा ही किया गया हो। हाल ही में DGCA ने ड्रोन के लिए कितने रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की मंजूरी दी है। ये टोटल दिया है 63। कितना दिया है, 63 दिया है मित्रों, याद रखेगा। नया सवेरा योजना किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा पहल की गई है। अल्पसंख्यक मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय। तो अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, क्या है, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। आकाश मिसाइल के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर का निर्माण किसके द्वारा किया गया है। तो भारत डायनोमेटिक्स लिमिटेड, उसका हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों भारत डायनोमिक्स लिमिटेड, भारत डायनोमिक्स लिमिटेड इसका आंसर हो जाएगा। दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है। ट्राई बोल रहा है, ट्राई क्या करते हैं, कम्युनिकेशन वाला जो आपका होता है ना, टेलीकम्युनिकेशन का, जो टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी होती है उनको रेगुलेट करने का काम करता है। कौन करता है आपका, याद रखिएगा ट्राई, ठीक है ना। इसका आंसर सी डॉट हो जाएगा। ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है, सी डॉट के साथ। आयरलैंड के दौरे के लिए भारतीय T20 टीम का कप्तान किसे बनाया गया है। ये बनाया गया है आपका जसप्रीत बुमराह को। किसको, जसप्रीत बुमराह को। जैसा टीम वैसा कप्तान। भारत की अध्यक्षता में G20 इम्पावर शिखर, देखिए G20 इम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है।
जयपुर है, नई दिल्ली है, गांधीनगर है, गुवाहाटी है मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा गांधीनगर। क्या होगा? गांधीनगर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने बेल्जियम ग्रांड प्री टाइटल जीता है? देखिए 4 ऑप्शन है, सभी विदेशी खिलाड़ी हैं मित्रों, याद रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपेन। मैक्स वर्स्टेपेन ने जीता है। इसरो ने किस देश के साथ सैटेलाइट की PSLV-56 रॉकेट लॉन्च किया है? किस देश के साथ? ये आपको पता होना चाहिए। सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में किस भारतीय 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है? दिव्यांग सिंह पंवार, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर, अर्जुन बाबूता और सौरभ चौधरी। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मित्रों, याद रखिएगा, ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर। ऐश्वर्या प्रताप सिंह तोमर इसका आंसर हो जाएगा। भारत के G20 अध्यक्षता के तहत थिंक 20 शिखर सम्मेलन आयोजन किस शहर में किया गया है? ये मैसूर में किया गया है। कहां पर? मैसूर में। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बन गया है? देखिए कहाँ चल गया, इतना नंबर क्वेश्चन था मित्रों, ये तो नहीं है, ये तो 280 नंबर। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला, तो देखिए कोलकाता है, मुंबई है, बेंगलुरु है, चेन्नई है। कौन है? चेन्नई है। तो इसका आंसर अगर हम बात करते हैं इसके आंसर का, तो इसका आंसर होना चाहिए मित्रों, होना चाहिए नहीं बल्कि है, याद रखिएगा, बेंगलुरु इसका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? बेंगलुरु। भारत में बाघों की आबादी की वार्षिक अनुमानित वृद्धि दर कितना रखी गई है? देखिए बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए भारत सरकार स्कीम के साथ साथ में जो है भारत को संरक्षण करने का भरपूर प्रयास कर रही है, ठीक है ना। 6.1%। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वित्त एजेंसी का उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? ये कौन है? भारतीय अमेरिकी। सौम्या स्वामीनाथन, प्रीति टंडन, निशा बिस्वाल। क्या हो जाएगा? निशा बिस्वाल इसका आंसर हो जाएगा मित्रों। ये चीजें तो आपको करा दी हैं, कराए हैं कि नहीं? बिल्कुल करा दी हैं, ठीक है ना। श्रीलंका को एथलेटिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भारत में कुल कितने पदक जीते हैं? भारत में कुल कितने पदक जीते हैं बताइए? ये टोटल 14 पदक। कितना? 14 पदक जीते हैं, ठीक है। चलिए जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के जूनियर भारतीय हॉकी टीम में कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? देखिए अभिषेक सेना, जलज सक्सेना, उत्तम सिंह, बॉबी सिंह, धामी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मित्रों उत्तम सिंह। क्या हो जाएगा? उत्तम सिंह हो जाएगा। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलटकर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो ये केनिया है, अंगोला है, युगांडा है, नाइजर। इसका आंसर हो जाएगा आपका नाइजर। क्या हो जाएगा? जो कि पाम के लिए फेमस है ना। हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? हिमाचल है, अरुणाचल है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में भारत का 7 विकेट लेने वाला पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो याद रखेगा सयाजुल एजाज एड्रेस। सयाजुल एजाज एड्रेस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? देखिए दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बन गए? देखिए आंसर आपको क्या क्या दिया हुआ? रविंद्र जडेजा, भुवनेश्वर कुमार, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा अश्विन। क्या हो जाएगा? अश्विन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया था? हिरासर में। कहाँ पर? हिरासर में किया गया, ठीक ना। चलिए देखिए केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड अड्डे स्थापित करने का फैसला मंजूरी किया है? किसने किया है? केंद्र सरकार ने किया है। ये टोटल 21। कितना है? 21 है मित्रों, याद रखेगा, ठीक है। 21 इसका आंसर हो जाएगा, 21। नेक्स्ट देखिए हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है? अच्छा एक क्वेश्चन और था ना, एक क्वेश्चन और है। वर्ल्ड कप देखिए वर्ल्ड यूथ डेफ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय गोल्ड मेडल जीता है? तो गौरी लंकेश। किसने जीता है? गौरी लंकेश यानी गौरीन से। क्या है? गौरीन से
गौरी जीता, ठीक है ना। हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन ट्रांसजेस्टर विवाह का प्रतिबंध लगा दिया है? चीन है, यूएसए है, यूके, रूस है। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक भारत को किस जोड़ी ने जीता है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। और उसके बाद क्या है? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अमेरिका नौसेना के पहले प्रमुख के रूप के तौर पर किसे नामित किया गया है? जे हार्वर्ड, एन ब्रैडफोर्ड, लॉरा कॉब, उसके लिसा फ्रैंकेटी। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, आपका इसका आंसर हो जाएगा लिसा फ्रैंकेटी। क्या हो जाएगा? लिसा फ्रैंकेटी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद रहने वाले नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप का बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके चेन्नई है, जयपुर है, वाराणसी है और पटना है मित्रों। इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। क्या हो जाएगा? चेन्नई इसका आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? देखिए आपका अरविंद दत्ता, महेश चतुर्वेदी, महिपाल चोपड़ा, आदित्य सामंत। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों आदित्य सामंत। क्या हो जाएगा? आदित्य सामंत इसका आंसर हो जाएगा। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगेन भारत लॉन्च किया? नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नई दिल्ली। आगे बढ़े। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो ये मनाया है, याद रखिएगा मित्रों, 88वां। कौन सा? अच्छा 88वां है, 81वां, 85वां हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 85वां मनाया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 26 जुलाई को। क्या? 26 जुलाई को, याद रखेगा। जो कारगिल जो युद्ध हुआ था वो 1999 में हुआ था ना कारगिल। अच्छा सियाचिन वाला भी युद्ध हुआ था, सियाचिन वाला भी युद्ध हुआ और उसमें हम विजयी हुए और उसमें कारगिल विजय दिवस जो है 26 जुलाई को हम क्या करते हैं? मनाते हैं, ठीक है ना। मेरा माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की पहल है? तो ये हो जाएगा आपका मित्रों, याद रखेगा, ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय का, ठीक है। तो ये आपका 301 क्वेश्चन है, 301 है। और इसमें एक क्वेश्चन और है, क्यों छोड़ेंगे? न्यूनतम आय गारंटी कानूनी वाला बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो भारत का पहला राज्य बन गया है मित्रों, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या क्या है आपका? मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और राजस्थान है। इसको आप क्या करेंगे? इसको आप जल्दी कमेंट सेक्शन में आप करके बताइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप इस क्वेश्चन का आंसर बताइए हम 302 नंबर का, ठीक है ना। फिर हम आपको 303 से लेकर के आते हैं 500 तक, ठीक है ना। 3 लेक्चर में आपका पूरी तरीके से टोटल कर देंगे। अब वो भी आज ही आपका ये वीडियो मिल जाएगा। टोटल हमारा मकसद है कि टोटल स्पीडी का जितना भी क्वेश्चन है मित्रों सभी हम करवा देंगे, ठीक है ना। 302 तक अभी हो गया है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलते हैं मित्रों। और एक बार जरूर दरोगा के लिए जरूर पढ़ के जाइएगा, जरूर आपको फायदा दिलाने का काम करेगा मित्रों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये सब वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलें ताकि दूसरों को भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।